खमाज बेसिकली एक ठाट और राग दोनों चीज़ें हैं। अच्छा। तो जब हम लोग नाम रख रहे थे तो हम लोगों ने सोचा था कि यार सर क्या रखा जाए जो मतलब ऑलरेडी कोई यूज़ ना कर रहा हो। खमाज गाना तो था मगर खमाज नाम से कोई बैंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो हमने कहा कि ठीक है इसी को डन कर लेते हैं। इसी को डन कर लेते हैं। और ये नाम कब रखा, बिफोर एंटरिंग द कंपटीशन या ये पहले से था आप लोग? 2.5 years हो गए तब ढाई तकरीबन हम साल से लोगों को। अच्छा 2.5 years से हम लोग इसी नाम से ही मतलब परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। एंड आप लोग आपस में कैसे जानते हैं एक दूसरे को? अरसलान मुझे मिला था एक कंपटीशन में मेरी यूनिवर्सिटी में, के यूनिवर्सिटी में। अच्छा। और वहाँ से मेरे साथ परफॉर्म करने गया था, उसने मुझे कहा था। फिर करते करते शिराज और आफाक से हुई थी। मोहसिन बेसिस जो हमारा वो छोटा भाई है मेरा, अच्छा। तो वो तो साथ ही था। शिराज और आफाक को मैं पहले जानता था, वो शामिल हो गए। फिर बाद में हुमायूं आया, जुरेश और शाहजेब जो कि दोनों तबला ढोलक पे हैं, वो आ गए। युरेश में बताइए ये कहाँ से सीखा आपने? बिकॉज ढोलक और तबला आई थिंक सो अभी भी गिटार का ज्यादा है, नो इंसल्ट टू गिटारिस्ट, लेकिन ज्यादातर लोग जो है गिटार सीखते हैं, ऑनलाइन ट्यूटोरियल से भी सीख लेते हैं। देन ड्रम्स हैं बिकॉज दे आर कूल अपेरेंटली, बिकॉज ड्रम्स हैं एंड बट हारमोनियम, तबला, ढोलक, ये जो हमारे अपने देसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये ज्यादा मैंने नहीं देखे लोगों को सीखते हुए। ये बेसिकली मुझे इस चीज़ का इसलिए शौक पड़ा क्योंकि मेरे वालिद साहब तबला बजाते हैं। अच्छा, जबरदस्त। फैमिली से मिला है, इसलिए बचपन से यही सुना है। अच्छा, फिर इसी में ही आगे बढ़े हैं। इसी में ढोलक तो अच्छा, फिर मतलब अब्बा जी से सीखा? जी वो तबला बजाते हैं। अच्छा, वो खलीफा शादिल साहब के शागिर्द हैं, एक नाम है उनका। जबरदस्त जबरदस्त। और आप? मैं इनका छोटा भाई हूँ। अच्छा, तो चले सही। ये बेसिकली 4th जनरेशन है अपनी फैमिली में म्यूजिशियंस की। अच्छा अच्छा, तो मतलब ये वो घराने में घराने जो है। के अंदर जबरदस्त, बड़े लकी होते हैं लोग तो जिनके घराने में म्यूजिक होता है। एक तो आप वो सुनते हुए ही जो है बड़े होते हैं, आपका खुद ही वो म्यूजिकल ईयर भी डेवलप हो जाता है, आपको वो भी समझ आ रही होती है कब आउट ऑफ ट्यून हो रहे नहीं हो रहे हैं। देन सीखने के लिए अगर आपकी फैमिली मेंबर्स ही मिल जाए, दैट्स अमेजिंग। बट ऑब्वियसली नेचुरल इसमें बहुत फैक्टर है। आपको मतलब गॉड गिफ्टेड कुछ ना कुछ होनी चीजें चाहिए तब आप जाके वो गए। तो ऐसा नहीं कि मतलब आप सब कुछ सीख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, क्या सीख सकते हैं और क्या गॉड गिफ्टेड होना चाहिए? मतलब क्या चीजें जरूरी हैं? सुर, ताल, इंस्ट्रूमेंट, इन सब चीजों में आप क्या कहेंगे कि अगर ये चीजें तो आपके अंदर ऑलरेडी होनी चाहिए तो आप म्यूजिक में आए? इम्पोर्टेंटली ताल बहुत ज़रूरी है। ताल जो मेरा अंदाज़ा ये है कि ताल जो है वो गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है। क्योंकि आप सुर, इंस्ट्रूमेंट ये तो सब किसी को भी सिखा सकते हैं आप, जो टाइम उसके ऊपर, हाँ टेक्निकल है, आप उसको सिखा सकते हैं। मगर ताल सिखाना बहुत मुश्किल। इसी वजह से क्लासिकल म्यूजिक में कहा जाता है कि बेसुरा चल जाता है, बेताला नहीं चल सकता। अच्छा, ये बेताला मैंने पहली दफा सुना है। तो जिसको ताल की सेंस नहीं होती उसको आप ताल नहीं सिखा सकते, बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल है। अच्छा, वो एक सेंस है ना? एक सेंस है, वो एक सेंस है, वो अगर आप में नहीं है तो नहीं वो है तो तो नहीं वो आप डेवलप नहीं कर सकते। अच्छा, इंटरेस्टिंग। आप लोगों ने कहाँ से सीखा है? वन बाय वन? मैं तो स्कूल लाइफ से जो था वो पहले तो नात पढ़ता था स्कूल लाइफ में। अच्छा। देन कॉलेज लाइफ में मैंने जो है वो एक आध लाइक फर्स्ट परफॉर्मेंस मैंने दी वहाँ पे, तो उसके बाद से लाइक वो अप्रिसिएशन मिलना स्टार्ट हो गई और लोगों ने कहा कि यार आप कैरी ऑन करो इसको। तो उसके बाद कॉलेज लाइफ के बाद फिर पहले एक बैंड था वो टूटा, फिर उसके बाद महमूद से मुलाकात हुई, तो वो प्रॉपरली अब चलता आ रहा है। तो उस्ताद का होना कितना जरूरी है वोकल ट्रेनिंग के लिए? वेल अभी जी बिल्कुल वोकलिस्ट। कुछ मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि उस्ताद जी अगर आपका आप उस्ताद के बगैर भी चल सकते हो, मेरा पर्सपेक्टिव ये था। लेकिन जब कॉम्पिटिशंस में देखा, लोगों को सुना और एक प्रोफेशनल जब आए हम लोग इस फील्ड में, तो फिर समझ आई कि नहीं गाइडेंस चाहिए होती है। तो अभी हैं मेरे उस्ताद जी हैं। अच्छा, अब सीख रहे हैं? बिल्कुल, अब मैं सीख रहा हूँ उनसे। तो उस्ताद जी हैं मेरे, बिल्कुल उनसे मैं सीख रहा हूँ। उन्होंने मुझे मना किया है कि मैं उनका नाम नहीं ले सकता। डिमांड ज्यादा हो जाएगी ना, वरना और लोग भी कहेंगे आप उन्हें सिखा रहे हैं, मुझे क्यों नहीं सिखा रहे, है ना? तो बस ये उनकी मेहरबानी है कि चल रहा है उनसे सीख रहे हैं। आप भी ब्रेक में बता दीजिएगा उनका क्या, ताकि मैं उन्हें खुद तंग कर सकूं अकेले में। ठीक है, आप भी सीख रहे हैं? नहीं, मैं सीख ऐसे इस तरह नहीं रहा, मतलब प्रॉपर, लेकिन स्टार्ट मैंने शौकिया किया था। अच्छा। शौक था, सुनता था, बस गाता रहता था। ये जो अरसलान ने जैसे बात की कि अप्रिसिएशन मिलना स्टार्ट हुई, कॉम्पिटिशन्स ये वो, उसके बाद अरसलान से मेरी मुलाकात हुई, तो इसने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया मुझे उसमें। मुझे खमाज में लाने वाला भी यही है। अच्छा, जबरदस्त। तो
बस उसके बाद से बस फिर ये सिलसिला जारी है। अच्छा, एक क्लीशे सवाल जो है सबसे पूछती हूँ कि आपसे मैं नहीं पूछूंगी क्योंकि आपको समझ आ जाएगी क्यों नहीं, घर वालों की कितनी सपोर्ट है? बहुत ज़्यादा, मेरे घर वालों की तो बहुत ज़्यादा। उन्होंने असल मेरे घर में सीन ये है कि आप देयर वाज वन थिंग कि आप एजुकेशन अपनी पूरी करो, आफ्टर दैट आपको जो मर्जी शौक पूरा करना है वो करो। सो आई डिड माई एमफिल, उसके बाद मैं जॉब भी करता रहा। अब करंटली जो है वो मैं सिर्फ म्यूजिक एंड फोटोग्राफी, यही चीज़ें मैं कर रहा हूँ। ये शौक थे, कभी रोकते नहीं है इस चीज़ से। अच्छा, वेरी वेरी नाइस। आपसे मैंने इसलिए नहीं पूछा सवाल क्योंकि आपकी फैमिली में जो है दिस इज समथिंग दैट्स नॉर्मल, जो सिखाया भी जाता है, जो खुद भी करते हैं, लेकिन स्पेशली जो बहुत कन्वेंशनल जो फैमिलीज होती हैं, मतलब जिस तरह आपको भी कि पहले पढ़ाई कर लो, पहले डॉक्टर बन जाओ, गिटार बजाना बाद में भी सीख लेंगे, पहले ये कर लो। लेकिन आई थिंक सो अब एटीट्यूड्स पेरेंट्स के भी चेंज हो रहे हैं, चेंज हो गए, बहुत ज़्यादा चेंज हो गए। मतलब हम जब मैं कह रहा था उससे भी ये था कि इट वाज नॉट लाइक कि आपको बस पढ़ना ही पढ़ना है। हाँ, बाकी हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती थी। लोग वो कहते हैं कि मेरे वाले साहब की भी इतनी बड़ी दाढ़ी है, अच्छा, तो लोगों को होता है कि यार मतलब वो तो बुरा मानेंगे। हाँ, मगर मेरे वाले साहब कभी मज़हब को और इन चीज़ों को आपस के अंदर लिंक नहीं करते। बहुत ज़्यादा लोग जो है वो उस चीज़ को मज़हब में लिंक करते, जबकि ऐसा है नहीं। आपका मज़हब तो मेरे हिसाब से तो मोस्ट ईजीएस्ट टू फॉलो है, और मतलब सब कुछ आपके सामने क्लियर है। तो उसके अंदर तो ऐसे कोई ममानियत नहीं है कि आप म्यूजिक नहीं कर सकते। वेल आई डोंट टॉक अबाउट दिस क्योंकि मैं आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, तो जब मेरी नॉलेज इतनी नहीं है तो मैं उसके ऊपर कोई जो है वो अभी अपना नजरिया भी नहीं दे सकती, आई कांट। बट कमिंग बैक टू पेरेंट्स एंड पेरेंट्स की जो रिजर्वेशंस होती हैं, सबसे बड़ी रिजर्वेशन जो है वो यही होती है उनकी कि अगर आपके पास डिग्री नहीं होगी तो नौकरी नहीं मिलेगी, और गिटार के साथ आपको नौकरी नहीं मिल सकती, और नौकरी सस्टेन करने के लिए अपने आप को बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर आपने शादी करनी है और आगे अपनी फैमिली बनानी है, तो अब्बा जी से पैसे फिर नहीं मांगे जा सकते। सो उसकी सस्टेनेबिलिटी अलग एक बात है। ये जो एक बैटल ऑफ द बैंड्स था, दैट वाज अ प्लेटफॉर्म जहां पर जाके आप अपने आप को मनवाएं, एंड आई थिंक सो जो जीते वो तो जीते, उनका तो बहुत जो है अप्रिसिएशन भी मिली एंड दे वर रियली गुड। लेकिन ऑल द पीपल जो हमारी नजरों में आए हैं, उनका मुझे लगता है लाइफ में कोई ना कोई चेंज तो हुआ होगा, ज्यादा नोटिस हुआ होगा। क्या हुआ वो हम वापस आते हैं और आपसे पूछेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। मैं काफ़ी अर्से के बाद जब इन लोगों से मेरा बैंड था, पहले एक स्मग्स के नाम से शामिर होता था मेरे साथ। अच्छा, तो उस वक्त हम लोग हार्ड रॉक टाइप म्यूजिक करते थे। बट फिर अब आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो है ना वो म्यूजिक सेंस, म्यूजिक साइकोलॉजी सब कुछ चेंज होती रहती है विद टाइम। तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है ना वो एक ढन से वो आ चुकी हैं कि अब सुकून वाला म्यूजिक चाहिए। अच्छा, इस गाने के अंदर भी मैंने जो सोलो वगैरह जो प्ले किया है वो अभी भी उसी वो हार्ड रॉक टोन के अंदर ही है। बट आई थिंक ये हमारी जो थोड़ी सूफी रॉक आफ्टर जुनून, ये थोड़ी पाकिस्तानी आइडेंटिटी भी है। दैट्स वन म्यूजिक दैट हैज बीन जनरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, आई थिंक। मगर उसको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसको थोड़ा क्लीशे कर दिया गया। मतलब अब आपको लोग, मैं अभी तक हमने अपने बैंड में ड्रम्स नहीं ऐड किए।